चतुर्थम मुखे अवतारतम नियारतम सदीमानम सुंदरम बलवदम विश्वस्य बलो इंद्रम सुतलम सुफलम महावीरम 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 जगदीपम जगजीरम नियारम शांतिम मंगलम बलो स्वाहा कुलम भागीदारम अनुशयतम ईश्वरम जातम हितवारम मंगलम महा विश्वानम देशानकम विश्वस्यम मनोष्यम निगच्छति सदाशिव सर्वचित्तो मम सर्वश्रियं मंगलम शांतिं महा कुलम नमः जापरम नमः हितवारम नमः शांतिं नमः मंगलम नमः मनोष्यम नमः इंद्रम नमः सुतलम नमः सुफलम नमः जगदीपम नमः जगजीरम नमः जगनियारम नमः। इश्क़ मुस्तफा में बोलिए सुभान अल्लाह। इनके चेहरे को देखना भी इबादत है। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और जरा जिंदगी के साथ बोलिए सुभान अल्लाह। ये आरज़ू है मेरी के वहां जाके मेरी जान निकले, और जरा थोड़ा सा और मोहब्बत से और जिंदगी के साथ हाथों को फिजाओं में लहरा के बोले सुभान अल्लाह। ये आरज़ू है मेरी के वहां जाके मेरी जान निकले, ये आरज़ू है मेरी के वहां जाके मेरी जान निकले, जहां से गुंबदे खजरा दिखाई देता है, जहां से गुंबदे खजरा दिखाई देता है, और दिल उनसे लगाइए दौलत ईमान दे देंगे। जरा बोले मोहब्बत से, दिल उनसे लगाइए। कुछ तलाश नहीं ना, तो बैठिए ना, तो हम पढ़वे करेंगे, हम पढ़ने के लिए आए हैं, मगर आप सुनिएगा तब ना हम पढ़ेंगे। आप ऐसा चौंक रहे हैं कि देख के डर लग रहा है। एक जगह तकरीर करने खड़े हुए जिला मुल्क भारत के राज्य बिहार जिला खगड़िया सरजमीन भदास, समझ रहे ना, बछौदा शरीफ से 1 किलोमीटर के फासले पे है, खानकाह अज़ीमिया के बगल में। अल्लामा अबुल हक अली साहब हयात थे, उनकी तकरीर के बाद हमारी तकरीर हो रही थी 2:30 बजे रात में, ऐसे इससे मतलब आधे घंटे के बाद यहाँ 2 बजे खड़े किए गए हैं, वहाँ 2:30 बजे जब खड़े हुए तो इन्हीं के उम्र के एक चचा आकर के लाठी ठीक ठाक लाठी लिए हुए थे, ठीक ठाक लाठी मजबूत लाठी लिए हुए थे, और मतलब आगे स्टेज के आगे दाएं बाएं कर रहे हैं। 2-4 बार की हम 40 किलो 700 ग्राम के आदमी देख करके मेरा बीपी और हाई हो गया। हम टेंशन में आए, हम बोले चचा क्या बात है, काहे इस तरह दाएं बाएं कर रहे हैं? बोले मौलाना आप पढ़ने आए हैं, पढ़िए ना। हम बोले चचा उठा हम पढ़वे करेंगे, मगर आप दाएं बाएं क्यों कर रहे हैं? बोले मौलाना कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़िए ना, आप काहे टेंशन ले रहे हैं? बोले चचा हम ही को सबसे ज्यादा टेंशन है, इसलिए कि आपके सामने हम ही है ना, और आपके हाथ में ठीक ठाक लाठी भी है, इसलिए सबसे ज्यादा टेंशन लाइज अभी 2:30 बजे रात में हम ही है। बोला मौलाना नहीं आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। हम बोले चाचा आपकी हमको तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्या दिक्कत है? बोले मौलाना ना आपसे कोई दिक्कत है, ना यहाँ जितने मौलाना आए हैं उन लोगों से कोई दिक्कत है, न जितने लोग बोल के चले गए उन लोगों से कोई दिक्कत है। हमको तो दिक्कत उससे है जो आज इतने लोगों को यहाँ बुलवा के ले आया है। शाम से सुनते सुनते ओवरफ्लो हो गया है, अब बर्दाश्त के बाहर है, अब नहीं सुन पाएंगे, आप बंद कर दीजिए। इसलिए चाचा दाएं बाएं नहीं कीजिएगा, थोड़ा सा मेरा टेम्परेचर बीपी मतलब बहुत जल्दी हाई हो जाता है। जान की हिफाजत तो जरूरी है ना भाई, 40 किलो 700 ग्राम वजन है। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। दिल उनसे भैया ओ लाल गमछा ओ अस्सलाम वालेकुम कहां जा रहे हैं तो बोल रहे हैं, आ रहे हैं अजीब का टेंशन है। देखिए मोहतरमा घर पे है, हलवा पराठा का इंतजाम 2:30 बजे रात में करके ले जा रहे हैं जी। घर जाएंगे तो सलामो नहीं करेगी जी, या नहीं करेंगे सलाम, तब कहेंगे घर में बरकतें नहीं है, बरकत होगी कैसे? खैर उस पर बाद में हम आएंगे। दिल उनसे लगाइए दौलत ईमान दे देंगे, जो काम आए क़यामत में वही सामान दे देंगे। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और जिंदगी के साथ बोले सुभान अल्लाह। जितने मर्द हजरात हैं अपने एक हाथ को फिजाओं में लहरा करके किसी दुनियादार के नाम पे नहीं बल्कि मदीने के ताजेदार के नाम पे बोले या रसूल अल्लाह। अगर इतनी ही आवाज है तो कोई शिकायत नहीं, अगर आवाज में दम है और जिनको मदीने वाले आका से जितनी मोहब्बत है, इसलिए कि हम सुन्नी मुसलमान हैं, आले रसूल मिंबर रसूल पे विराजमान है, नबी के आल देख रहे हैं, हम सुन्नी मुसलमान हैं, हमारा अकीदा है, मेरा ईमान है कि हम आमना के लाल के नाम पे, आमना के लाल के नाम पे मुल्क भारत के राज्य बिहार जिला समस्तीपुर के हर भुआ की धरती पे हाथ उठा रहे हैं, और हमारे आपके
उठाने को आमना के लाल मदीना शरीफ से देख रहे हैं। सुभान अल्लाह। हमारे आपके पुकारने को आमना के लाल समाप्त भी कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। जिनके अकीदे में जितनी पुख्तगी है उसी पुख्तगी के साथ दोनों हाथों को फिजाओं में लहरा करके जरा बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, और जिंदगी के साथ बोले या रसूल अल्लाह। ऐ मुसलमानों, हाथ उठाने कहा गया है। आपके हाथ को किसी दुनियादार के नाम पे उठाने नहीं कहा गया है, बल्कि मदीने के ताजेदार के नाम पे उठाने कहा गया है। पॉइंट नोटेड माय फ्रेंड्स, द रिक्वेस्ट इज पॉइंटेड। माइंड को बिल्कुल हाजिर रखिएगा। जो हाथ इस जमीन पर, आपका हाथ तो बार-बार उठता है। आपका हाथ हर 1 साल 2 साल 5 साल 4 साल 3 साल 6 साल 10 साल पर आप अपने हाथों को उठाते हैं, मगर आपके हाथ उठाने का मामला ये होता है, मामला ये होता है, अलमिया ये होता है कि आपका हाथ हर बार जो उठता है किसी न किसी दुनियादार के नाम पे आप हाथ को उठाते हैं। किसी न किसी दुनियादार के नाम पे आपका हाथ उठता है, इसलिए आप उठाते हैं ताकि इस दुनियादार के नाम पे हाथ को उठाएंगे ये हमारे सपोर्ट में खड़ा रहेगा, ये हमारी तरफदारी करेगा। मगर ज़हन को करीब कीजिएगा, जो हाथ इस जमीन पर किसी दुनियादार के नाम पे उठता है उस हाथ की जिंदगी भर हिफाजत हो या नहीं हो इस बात की कोई गारंटी नहीं। मगर जो हाथ इस जमीन पर किसी दुनियादार के नाम पे नहीं बल्कि मदीने के ताजेदार के नाम पे उठता है, उस हाथ में जिंदगी भर कोई बीमारी नहीं होती है। इस हाथ के उठने के मौजज़ा के रक्षा को इमाम अहले सुन्नत फख्रे ज़मीन व ज़मान आयत मिन आयतिल्लाह, अच्छे रज़ा, सच्चे रज़ा, प्यारे रज़ा, हम सबके रज़ा अशरफ इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी ने इस प्रकार खींचा है कि हाथ जिस समत उठा, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया। सारे मौजे सखावत पे लाखों सलाम, और काश महशर में जब उनकी आमद हो भेजे जब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस। ठीक ठाक लग रहा है कि खत्म करें हम? बोलिए ना भाई, आना भाई। कुछ लोग टेंशन में है कि क्या बोले नहीं बोले। हम जबरदस्ती का आदमी थोड़े हैं कि नहीं सुनिएगा फिर भी सुनाएंगे हम आगे। यही बहुत बड़ी बात है भाई, जितने लोगों को यहाँ बुलाया गया सब लोग आगे, बहुत बड़ी बात है। हाँ, बोलना जरूरी थोड़े है, अब बोलने के लिए थोड़े आए हैं सब लोग यहाँ। फैजान नौरंगी शाह लेने आए हैं, फैजान मिल गया। सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अगर आपकी इजाजत हो तो 2-4 लाइन हम मंत्र पढ़े, देखते हैं पढ़ के कहीं कहीं कम से कम आप बहुत समझते हैं कि नहीं समझते हैं, चेक कर ले। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से सुभान अल्लाह, और जिंदगी के साथ सुभान अल्लाह। चतुर्थम मुखेतम अवतारतम नियारतम शक्तिमानम सुंदरम बलवतम विश्वस्य मनो इंदरम सुतलम सुफलम महावीरम 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 जगदीपम जगजीरम जगनियारम शांतियम मंगलम बोलो वैकुंठनम भागीदारम मनुष्यतम ईश्वरनम जापरम हृदवारम मंगलम महा बिरजवानम लेछानतम ईश्वरस्यम मनोष्यम लिंगछेदी सुदाशिका सर्वचिवतोमम सर्वश्रियम मंगलम शांतियम महा लहालम वैकुंठनम जापरम हृदवानम शांतियम मंगलम मनोष्यम इंद्रम सुदलम सुफलम जगदीपम जगजुरम जगनियारम महा इश्क़े मुस्तफा में बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा लगा? बोलिए ना हाँ या ना, कुछ लगा? समझ गए नहीं समझे? बहुत सारे लोग जलसा में आए आकर के चले गए। सुबह में मिलेंगे बोलेंगे 2:30 बजे रात में कौन बोल रहा था, आप बोलिएगा चतुर्वेदी बोल रहा था, पूछेगा कैसन था, आप कहिएगा जिन्नात के बरका भाई कैसन था। मुस्कुराइए, मुस्कुराना गुनाह थोड़े, हंसना गुनाह है। मुस्कुराना किसी दुनियादार की सुन्नत नहीं है बल्कि मदीने के ताजेदार की सुन्नत है। और मोहब्बत से बोलिए मुस्कुरा के। बस थोड़ी देर आप लोग जिंदा रहिए, 10 से 12 मिनट, 15वें मिनट में बगैर बोले हम इंतकाल करेंगे माइक से दुनिया से नहीं इंशाअल्लाह।
बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। बस मुस्कुराइए, थोड़ी देर मुस्कुरा दीजिएगा ना, इंशाअल्लाह तकरीर ऐसी हो जाएगी कि आप कल परसों नहीं बरसों याद रखेंगे। हिंदुस्तान के ऊपर भी याद रखेंगे, हिंदुस्तान के अंदर भी याद रखेंगे। मतलब यह है कि जमीन के ऊपर भी याद रखेंगे, जमीन के अंदर भी याद रखेंगे। जरा और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। तर्जमा कर दे इसका जो अभी हम पढ़े हैं, तर्जमा कर दे, मतलब सुनाबे सुनाबे, मतलब सुनिए, पूरा मन हरिया जाएगा, पूरा मन गदगद हो जाएगा। ऐसा लगेगा बैठे हैं हरपुरवा में दिल मदीने की गलियों में टहल रहा है। सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। एक मर्तबा जिनको जो दरूद पाक याद है तेजी में पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना तबीबना क़ुलूबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम व सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम तर्जमा सुनिए, मंत्र का मीनिंग सुनिए, मतलब सुनिए। मुख्यतम अवतारतम जगतपतियम शांतियम मंगलम मनोष्ठियम महा। मुख मतलब जबान है, अवतारतम जगतपतियम यानी कायनात के दूल्हा, कायनात के दूल्हा, जग में उजाला फैलाने वाले, जमीन से अंधेरे को भगाने वाले, जमीन से अंधेरे को भगाने वाले, बेसहारों का सहारा बन करके जो आए हैं, बेसहारों का सहारा बन करके जो आए हैं, जिनके आने से जग में उजियारा फैला है, जिनके आने से जग में खुशबू आई है, जिनके आने से जग में हर तरफ हरियाली आई है, जिनके आने से दुनिया में जिनके आने से दुनिया में हर तरफ हरियाली आई है। कायनात के दूल्हा, हम सब के आका, दोनों जहां के दाता, शफीउल मुज़नबीन, रहमतुल लिल आलमीन, अनीसुल गरबैन, खातून जन्नत के बाबा जान हजरत इमाम। ए लड़का रे, कल्लू इतनी मुश्किल से हम पिकअप बना रहे हैं, 46 किलो के आदमी है, 2:30 बजे रात में तुम पिकअप को तोड़वा रहा है, बताओ, अजीब टेंशन है। देखिए उससे ज्यादा सुंदर हम है कि हमसे बेसी सुंदर वो है। तो ये लड़का है, तुम हमको ना देखो जी, अजीब टेंशन है। कलुआ को कल परसों सवेर में देख लेना, क्या उसके चक्कर में तबाह बना हुआ है। आए कायनात के दूल्हा, हम सबके आका इरशाद फरमाते हैं, मुख्यतम अवतारतम जगतपतियम इंद्रम सुतलम सुफलम, इंद्रम सुतलम सुफलम, आत्मतम परमात्मा शुद्धतम अविष्कारम ईश्वरम जापरम मंगलम शांतियम महा। कायनात के दूल्हा इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई खुदा का बंदा, मेरा उम्मती, पृथ्वीवानम हृदवानम, जमीन के ऊपर बैठ करके, जमीन के ऊपर बैठ करके, पृथ्वीवानम हृदवानम मनुष्यतम, पृथ्वीवानम हृदवानम मनुष्यतम, जमीन के ऊपर बैठ करके मोहब्बत से, प्यार से, मोहब्बत से, प्यार से, इश्क में डूब करके ओनली फॉर वन यानी एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलता है। पॉइंट को नोट कीजिएगा। आका फरमाते हैं कि जब कोई खुदा का बंदा, मेरा उम्मती, जमीन के ऊपर बैठ करके मोहब्बत से सिर्फ एक मर्तबा अगर सुभान अल्लाह बोलता है, तो अल्लाह ताला तराजू के आधे पल्ले को भर दिया करता है। किसको भर देता है? किसको भर देता है? बोलिए ना, तराजू के आधा पल्ला को। अल्लामा इम्तियाज महमूद साहब लोग जिंदा थोड़े हैं, ये समझे में नहीं आ रहा है कि हिंदुस्तान में है कि कब्रिस्तान में है। तराजू के आधे पल्ले को भर देता है। अब ज़हन को करीब कीजिएगा, सुभान अल्लाह बोलने की फजीलत क्या है। तराजू हमने भी देखा है, तराजू उलमा ने भी देखा है, तराजू आपने भी देखा है, मगर हम उस तराजू की बात नहीं कर रहे हैं जिस तराजू को आपने देखा है, जिस तराजू को हमने देखा है। हम उस तराजू की बात नहीं कर रहे हैं जो तराजू बनिया अपनी दुकान में रखता है। हम उस तराजू की बात नहीं कर रहे हैं जो तराजू दुनियावी है, बल्कि हम उस तराजू की बात कर रहे हैं जो तराजू अर्श आज़म की दाहिनी जानिब होगा। सुभान अल्लाह। हम उस तराजू की बात कर रहे हैं जिसका एक पल्ला जन्नत की जानिब होगा, दूसरा पल्ला जहन्नम की जानिब होगा। हम उस तराजू की बात कर रहे हैं जिस तराजू से अगर किसी मोमिन ने इनकार कर दिया तो वो मोमिन नहीं रहेगा बल्कि काफिर हो जाएगा। अब उस तराजू का पल्ला कितना बड़ा होगा, आपने दुनियावी तराजू का पल्ला देखा होगा। 5 किलो का पल्ला होता है, 50 किलो, 100 किलो, 500 किलो, 1000 किलो का पल्ला होता है, मगर उस तराजू का पल्ला कितना बड़ा होगा। तो अल्लाह के प्यारे रसूल के प्यारे सहाबी हैं जिनका नाम हजरत अब्दुल्ला है। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि उस तराजू का पल्ला इतना बड़ा है, उस तराजू का पल्ला इतना बड़ा है कि अगर 7 तबक जमीन को और 7 तबक आसमान को अगर उस तराजू के पल्ले पे रख दिया जाए, फिर भी वो तराजू का पल्ला
नहीं भरेगा। ये तो जमीनों आसमान की बात है। जमीनों आसमान के बीच में दुनिया के पर्दे पे 213 या 214 देश है। तमाम देशों को अगर उस तराजू के पल्ले पे रख दिया जाए फिर भी वो तराजू का पल्ला नहीं भरेगा। ये तो देश की बात है। 213 देशों की तमाम चीजों को, तमाम शय को, तमाम वस्तु को, तमाम प्रकार को उस तराजू के पल्ले पे रख दिया जाए फिर भी वो तराजू का पल्ला नहीं भरेगा। मगर वो उनसे नौरंगी शाह में आने वाले सुन्नी जन्नती दयालु दयालु मुसलमानों, कुर्बान जाइए खातूने जन्नत के बाबा जान पे। हम सब के आका, हम आप पे कितने मेहरबान हैं। हमारे आपके आका फरमाते हैं इतना बड़ा तराजू का पल्ला होगा मगर मेरा गुनहगार उम्मती जमीन पर बैठ करके अगर एक मरतबा सुभान अल्लाह बोल देगा तो अल्लाह ताला उतने बड़े तराजू के आधे पल्ले को भर दिया करता है। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह और जिंदगी के साथ बोलिए सुभान अल्लाह। अब उस शेर को हम मुकम्मल करें। ये आरज़ू दिल उनसे लगाइए दौलते ईमान दे देंगे, जो काम आए क़यामत में वही सामान दे देंगे। मुसलमान है सबूत इसका सरे मैदान दे देंगे। हम लोग हुजूर नौरंगी शाह के लिए अपनी जान दे देंगे। हम लोग हुजूर नौरंगी शाह के लिए अपनी जान दे देंगे। अच्छा, अब अगर इजाजत हो तो दो चार लाइन हम और संस्कृत पढ़े। इजाजत है? पढ़ दें? पढ़ दें? तो सब लोग एक मरतबा बोलिए अपने अपने अब्बा के नाम पे सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। एक मरतबा आले रसूल के नाम पे सुभान अल्लाह। ये आले रसूल औलादे गौसे आज़म अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत इल्म के दरिया भी हैं, प्यार के सागर भी हैं, इखलाक के धनी भी हैं। अपने तो अपने गैर भी सरे तस्लीम खम करते हुए नजर आते हैं सुभान अल्लाह। छोटों पे भी शफकत करते हैं सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। इनके अखलाक का कोई जवाब नहीं है सुभान अल्लाह। इनके अखलाक का कोई जवाब नहीं। जिनको दुनिया हजरत अल्लामा मौलाना सैयद जफरुल हक हसन के नाम से जानती है, अल मारूफ बेही चांद बाबू के नाम से दुनिया जानती है और पहचानती है। हुजूर पूरे आन बान शान के साथ मिंबरे रसूल पे विराजमान है। कैसर वैशालवी साहब के मिला, जिनको आपने शुरू में समात किया था। इंशाअल्लाह मेरे बाद भी समात करेंगे अगर आपकी चाहत होगी तब। नहीं होगी कोई बात नहीं, नो टेंशन नो प्रॉब्लम। अल्हम्दुलिल्लाह हमसे बेशतर आपने जौहर साबरी को समात किया। बड़ी पतली आवाज है ना, बड़ा अच्छा अंदाज, बड़ी अच्छी आवाज। उनसे पहले आपने उस्ताद शोरा हजरत दिलबर असलमी को भी आपने समात किया। और हमारे मौलाना इम्तियाज महबूबी साहब अभी कोई जवाब नहीं है। आज भले इनकी तकरीर नहीं हो पाई है मगर मेरे बाद इंशाअल्लाह होगी। अगर आप चाहेंगे तब बोलिए ना इंशाअल्लाह। ये तमाम उलमाए और भी दीगर उलमाए अहले सुन्नत तशरीफ फरमा है। हम यहाँ पे कोई मुक़र्रिर या खतीब बन करके नहीं आए हैं, एक तालिबे इल्म है। बस इन बुजुर्गों की बारगाह में आ गए हैं। अगर कोई खता हो तो इस बारगाह से अता हो जाए। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह और जरा जिंदगी के साथ बोलिए सुभान अल्लाह। आइए संस्कृत का टुकड़ा सुनिए। यदा यदा धर्मस्य यदा यदा गणस्य यदा यदा पूर्णमात्मा प्रथम ताराख्यं पैवमदूत्यं नमुच्यतं तृतीयं कुंडलाकारं चतुर्थ अर्धचंद्रिका पंचबिंदु संयुक्त ज्योतिरूपकं शांतियं मंगलम स्वाहा। शंबल ग्राम मुक्षये ब्रह्मा शहे महात्मना अवने विष्णु अष्टकी परादुर्वशति सोमवतीयं विष्णु शंकर माधात्य शांतियं मंगलम महा। अज्ञान हेतु कृत्वा मदानम अंधिकारं विनाशं विधाय हेतये दूतये विवेक हेतस्मिन्नन्तरे मलेश आचार्य हयातये महामसु शाकाय समन्वित आगतम बहुतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम हे नबी मंगलम दुखरम सुकरम जीवनम मंगलम मंगलम हे नबी हे शफी मंगलम मंगलम कारणम सर्जनम मंगलम मंगलम वैभवम दाता प्राण महिमा
मंगलम मंगलम में आमना बहु मंगलम मंगलम में हलीमा सुनी मंगलम तब शांति मंगलम स्वाहा कोटि कोटि प्रणाम मस्त सकल प्रजा जरा दीन बंधु ध्यान अभिनंदनम 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 सुस्वागतम हे शाहे दुई दशरथ यौवलम जरब तिथि मोहम्मदम प्रतिभा अर्पुतलति प्रतिमा सुंदरम तीर्थरूपम स्वर्गशम मक्कानक अति पावनम पुण्य बिंदु शोभित आदि ज्योति जन्मस्थलम सर्वजन आराध्य प्रिय तैवानकर शुभ शाहितम सूर्य जिन कलकन प्रकाश चिर मनोहर मंगलम स्वर्ग हर्षितलम छवि मोनि प्रिय दर्शनम दानी ब्रह्मा वीररु करुणा निधि पुरुषोत्तम जाको चाको धारम ला इलाहा इल्लल्लाह हिल्ले पापम इल्ला लम्मा परम पदम जन्म बैकुंठ प्राप्ति तुई जपो नावे मुहम्मदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकम दूत के रीना नाश्त राष्ट्र ब्रह्मा किंचन मंगलम शांत्यम महा संतोषम बलवतम प्रथम जगत्पत्यम सुमपत्यम विष्णु यशम हे तस्मिरंतरे मलेश आचार है हयात है महामद सुशा के समन्विता अज्ञान है तो गुरु मोहम्मद आनम अधिकार विनाश विधायम हे दय दूत विवेक शांति मंगलम महा इसके मुस्तफा में बोलिए सुभान अल्लाह। समझ गए कितने लोग? आप समझ गए? समझते तो आपकी ये हालत होती जलसे में। आपसे हम पूछ रहे ईमानदारी बताइए, अगर समझते तो इमाम साहब लोगों को जुमा के दिन कलेजा फाड़ने की जरूरत क्या थी? कलेजा फाड़ के कलेजी रख देते हैं निकाल के, और नौजवान सब जाकर के 12:30 बजे दिन में अंडरवियर पहन के नहाएगा, अब 12:50 पे मस्जिद में जाएगा, और 10 मिनट खड़ा रहता है, बैठता भी नहीं है, बैठेगा कैसे? इतना टाइट पैंट पहने हुआ होता है कि बैठ ही नहीं पाता है, इंतजार में रहता है कि इमाम साहब तकरीर कब खत्म करे कि हम डायरेक्ट नियत मान लें। नहीं, गलत बोल रहे, बोलिए ना, दम इंतजार में रहता है। अगर इमाम साहब 1 बजे खुतबा का टाइम है, अगर 1:02 हो जाएगा, बगल वाले को कहेगा मौलाना को जल्दी खत्म करने के लिए, मौलाना को क्या है, खाना है, सोना है, पढ़े रहना है, हमको बहुत ज्यादा काम है, यानी मस्जिद में 2 मिनट बर्दाश्त नहीं करता। समझ गए? समझते तो बताइए, सर पे टोपी रख के जलसे में आते कि नहीं आते? हाँ या ना बोलिए, आप बोलिए ना भैया, आप आगे आइए, आप आगे आइए ना, नहीं आइए, आइए ना, आज आपको हम कुछ देंगे भाई, आइए ना, एक आदमी सुधर जाएगा तो इंशाअल्लाह जलसा कामयाब है भाई। बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अभियो नहीं बोलिएगा, आप नहीं चाह रहे कि नौजवान नमाजी बन जाए, आप नहीं चाह रहे कि चेहरे पे दाढ़ी रख ले, चाह रहे कि नहीं चाह रहे? चाह रहे ना, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा अभी तर्जमा सुनावे हम, तर्जमा सुनाने से पहले एक पॉइंट सुनिए। बहुत सारे लोग इसमें होंगे जो इस टेंशन में होंगे कि 2:30 बजे रात में मौलाना आके ओम भूम चालू कर दिया है, मैं इसकी जरूरत क्या? नहीं, टेंशन में होंगे लोग, मगर सुनिए, ये तो मेरा मजहब है, सुभान अल्लाह, मजहब इस्लाम। जरा और मोहब्बत से बोलिए भाई मजहब के नाम पे। आज पूरी दुनिया मजहब इस्लाम के पीछे हाथ धो के पड़ी है, हाथ धो के नहीं बिल्कुल बल्कि मुकम्मल हाथ धो करके पीछे पड़ी हुई है पूरी दुनिया। नहीं, मगर सुनिए, मेरा मजहब लाजवाब, मेरा मजहब बेमिसाल, मेरे मजहब के जैसा दुनिया में कोई मजहब न आया है, न है, न आएगा। मेरा महबूब लाजवाब, मेरा महबूब लाजवाब। ये तो मेरा मजहब इतना प्यारा है कि गैरों की किताब को जब खोलिए तो हमारे मजहब की प्रशंसा गैरों की किताब में भी नजर आती है। और मेरा महबूब इतना लाजवाब, मेरा मुस्तफा इतना बेमिसाल, मेरा मुस्तफा इतना लाजवाब कि अपनी किताब की बात छोड़िए, जब खैरों की किताबों को खोलिएगा तो खैरों की किताबों में किसी और का चर्चा नहीं मिलेगा। अगर जिक्र मिलेगा, चर्चा मिलेगा तो मदीने के ताजदार का चर्चा नजर आता है। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और जिंदगी के साथ सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब जिंदा है आप लोग? चचा सुनते कम है, क्या नाम है चचा आपका? जी आप का। अल्लाह ताला नौरंगी शाह के सदके आपकी उम्र में 6 महीना और बढ़ा दे। बोलिए ना आमीन। आप 6 महीना पे आमीन नहीं बोल रहे हैं, 6 साल पे आमीन बोलते। आपकी मर्जी है कि बुढ़ाओ कब चले जाए। नहीं, 6 महीना बोले तब आप आमीन नहीं बोल रहे हैं। 6 महीना की दुआ उनको दिए है ना, दुआ बरबानी होगी तो आएंगे, नहीं तो उनकी मर्जी, समझे वो अपना। हमको टेंशन क्या, आजकल वैसे भी हमारी दुआ बहुत ज्यादा कबूल हो रही है।
मुसाफिर आदमी है ना? नौरंगीशा के शादी में वो हाँ माशाअल्लाह, अल्लाह ताला तब तो साफ साफ उम्र में अल्लाह ताला इजाफा करे, है ना? हुजूर अब सुने, मेरा मजहब, जोर से, मेरा मजहब लाजवाब, मेरा मजहब बेमिसाल। अब कहेंगे मौलाना आप तो मुसलमान हैं इसलिए ना मजहब इस्लाम की प्रशंसा कर रहे हैं, तो सुने मुसलमानों, ये मेरी जबानी आप ना सुने, आप हमारी किताबों की जबानी ना सुने। एक डॉक्टर नादिर शाह है, एक डॉक्टर बर्नर्ड शाह है, दोनों इंग्लैंड का रहने वाला है। डॉक्टर नादिर शाह इस जमीन के ऊपर 93 साल तक जिंदा रहा, डॉक्टर बर्नर्ड शाह इस जमीन के ऊपर 78 साल तक जिंदा रहा। वो जो अपनी किताब में लिखा एक यहूदी था, मुसलमान नहीं था। अगर कोई मुसलमान मजहब इस्लाम की प्रशंसा करता है, जमाना दुनिया ये कहती है ये मजहब इस्लाम को फॉलो करने वाला है, मजहब इस्लाम की इत्तबा करने वाला है, मजहब इस्लाम को मानने वाला है, इसलिए ये अपने मजहब की तारीफ करता है। चलो तुम हमारी जबानी नहीं मानो, मगर आओ, एक यहूदी है डॉक्टर नादिर शाह, यहूदी डॉक्टर है डॉक्टर बर्नर्ड शाह, वो अपनी किताब में लिखता है इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन, नो एनी रिलीजन बेटर देन इस्लाम, इफ एनी रिलीजन हैज द चांस ऑफ द रूलिंग over England, now Europe may think next 100 years it can only be Islam. I have always heard the Muhammad in his mission because wonderful life is the Muhammad, ideal is any person, Muhammad is a global rahmat, subhan Allah subhan Allah। डॉक्टर नादिर शाह कहता है कि ऐ दुनिया वालों, तुम जो मजहब इस्लाम की शान को समझना चाहते हो, मजहब इस्लाम की बुलंदी को समझना चाहते हो, मजहब इस्लाम की उज्ज्वलता को समझना चाहते हो, मजहब इस्लाम के मकाम को समझना चाहते हो, मजहब इस्लाम की ऊंचाई को समझना चाहते हो, तो ऐ दुनिया वालों सुनो, ऐ दुनिया वालों सुनो कि डॉक्टर नादिर शाह का कौल है, डॉक्टर नादिर शाह की ज़बानी है। डॉक्टर नादिर शाह कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी में दुनिया के 992 धर्मों को देखा है, मैंने अपनी जिंदगी में दुनिया के 992 धर्मों को देखा है, मगर एक रिसर्च के मुताबिक पूरी दुनिया में कमोबेश 34,000 धर्म है, एक रिसर्च के मुताबिक पूरी दुनिया में कमोबेश 4400 धर्म है, मगर डॉक्टर नादिर शाह कहता है कि ऐ दुनिया वालों सुनो, मैंने अपनी जिंदगी में दुनिया के 992 धर्मों को देखा है, मगर ऐ दुनिया वालों, मजहब इस्लाम की प्रशंसा को समझना है, मजहब इस्लाम के मकाम को समझना है, मजहब इस्लाम की बुलंदी को समझना है, मजहब इस्लाम की ऊंचाई को समझना है, तो दुनिया के कमोबेश 34,000 धर्म को एक जगह जमा करो, या 4400 धर्म को एक जगह जमा करो, या 992 धर्मों को एक जगह जमा करो, और जमा करके दुनिया के तमाम धर्मों को, दुनिया के तमाम धर्मों को तराजू के एक पल्ले पे रखो, और दूसरे पल्ले पे मजहब इस्लाम को अकेला रखो, प्रथम रखो, सिंगल वाहिद रखो। दुनिया के एक पल्ले पे, तराजू के एक पल्ले पे, तराजू के एक पल्ले पे 4400 या 34,000 धर्म है, या 992 धर्म है, और दूसरे पल्ले पे मजहब इस्लाम अकेला है। तब वजन को उठाओगे तो 34,000 धर्मों का पल्ला हल्का पड़ता नजर आएगा, मजहब इस्लाम का पल्ला दुनिया के तमाम धर्मों पे भारी पड़ता हुआ नजर आएगा। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। जब मेरे मजहब का कोई जवाब नहीं, तो हमारी किताब का कोई जवाब हो सकता है? बोलो ना भाई जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हो सकता है, हो सकता है? नहीं ना। अलहम बिस्मिल्लाह के बे से लेकर के नास के सीन तक मुकम्मल कुरान थ्योरी है। तो बोलना भाई मोहब्बत से, मुकम्मल थ्योरी। जीने का तरीका सीखना है, कुरान को पढ़ के सीखो। जिंदगी गुजारने का तरीका सीखना है, कुरान को पढ़ के सीखो। जिंदगी जीने का सलीका सीखना है, कुरान को पढ़ के सीखो। अब आए एक पॉइंट और सुनिए मुसलमानों, एक पॉइंट को और सुनते चलिए। जब मजहब इस्लाम का कोई जवाब नहीं, दुनिया में इतने सारे धर्म हैं, जब धर्म इतने हैं तो किताबें भी बहुत होगी, जब धर्म इतने हैं तो किताबें भी बहुत होगी। इसी जमीन पर ऋग्वेद भी है, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, पद्म पुराण, भूषण पुराण, शिव पुराण, अष्टक पुराण, मार्कंडेय पुराण, द्वितीय पुराण, ब्रह्मा पुराण, लिंग पुराण, भागवत महान पुराण, अग्नि पुराण, विष्णु पुराण, रामचरितमानस, कबीर, बीजक, मिल्ची, रामायण, उपनिषद, ये तमाम किताबें हैं, मगर ये तमाम किताब सिर्फ एक धर्म की किताबें हैं। अब आइए और जहन को करीब कीजिएगा, दुनिया के 34,000 धर्मों की तमाम किताबों को आप उठा करके लाइए, और तमाम किताबों को तराजू के एक पल्ले पर रखिए, और दूसरे पल्ले पे मजहब इस्लाम की एक किताब है, उत्तम किताब है, सर्वोत्तम किताब है, सत्यता वाली किताब है, हक्कानियत वाली किताब है, अमन वाली किताब है, शांति वाली किताब है, सुकून वाली किताब है, इंसाफ
वाली किताब है, अदल वाली किताब है, जिस किताब का नाम कुरान करीम है। सुभान अल्लाह। दुनिया के एक पल्ले पे, तो तराजू के एक पल्ले पे दुनिया के तमाम धर्मों की तमाम किताबें हैं, और दूसरे पल्ले पे मजहब इस्लाम की उत्तम किताब कुरान करीम के 30 पारा की बात मैं नहीं कर रहा, या 15 पारे की बात नहीं कर रहा, या एक पारा या एक आयत की बात नहीं कर रहा, बल्कि दूसरे पल्ले पे कुरान पाक के एक ज़बर को रखा जाए, एक ज़बर को रखा जाए, तब वजन को उठाया जाए तो तमाम किताबों का पल्ला हल्का पड़ता नजर आएगा। कुरान पाक के एक ज़बर का पल्ला दुनिया की तमाम किताबों पर भारी पड़ता हुआ नजर आएगा। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से सुभान अल्लाह, और जिंदगी के साथ सुभान अल्लाह। क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद। शादी हो गई, बच्चे हैं, क्या है? लड़की लड़का दोनों हैं। अब क्या चाहिए आपको? अल्लाह ने सब कुछ अता कर दिया। बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। फिरोज भाई, अल्लाह ताला आपको 2-4 साल तक ठीक ठाक से रखे। बोलिए मोहब्बत से, और मोहब्बत से अब आए संस्कृत का हम तर्जमा कर रहे हैं। आगतम बहुतरम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम हे नबी मंगलम, दुखरम सुकरम जीवनम मंगलम, मंगलम हे नबी हे शफी मंगलम। तर्जमा आ गए मुस्तफा, आगतम बहुतरम स्वागतम मंगलम, आ गए मुस्तफा, इनकलाब आ गया, कंकरों को भी तर्ज़े खिताब आ गया, जिसको पी के कभी बहके नहीं नींद, मेरा साथी वो लेके शराब आ गया। और इमाम अहले सुनन की ज़बानी तर्जमा सुने, सबसे आला व औला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, जिनके तलवों का धोबन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। और सब चमक वाले तो उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, अंधे शीशों में चमका, अंधे शीशों में चमका। माशाअल्लाह। अब सुनिए मुसलमानों, अब तकरीर आगे बढ़ावे की खत्म करें, इजाजत हो तो बढ़ा दे। माशाअल्लाह। अल्लाह ताला सलामत रखे यहाँ के मुसलमानों को, यहाँ के जवानों को, और यहाँ के लोगों की कमाई में अल्लाह ताला बेपनाह बरकतें अता करे। जरा मोहब्बत से बोलिए आमीन। बोलिए, हर जगह सुभान अल्लाह नहीं बोलना है, यहाँ पे आमीन बोलना है। माशाअल्लाह। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे लगभग 2-4-10 आदमी बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग एक्सपायरी डेट है, बहुत सारे लोगों का मतलब वीजा लग गया है, कब पासपोर्ट बन गया है, कब वीजा लग गया ठिकाना नहीं है ना। अब कुछ लोग मतलब मिला जुला के ठीक ठाक है, कुछ लोगों के पेट में आत नहीं, मुंह में दांतों नहीं है, मामला बिल्कुल खत्म में है ना। मगर सुनिए, आज दुनिया में हर एक लोगों को जन्नत की ख्वाहिश है कि नहीं है? बोलिए ना, है ना। कितने लोग जन्नत में जाना चाहते हैं? मजमा में जरा हाथ को उठाइए, उठाइए जवानों, उठाइए, हाँ उठाइए ना जवानों, आप उठाइए। जाना है ना फिरोज भाई? पक्का ना? पक्का, जबरदस्ती लाठी लेके है, देखिए कह रहा लाठी लेके जाएंगे। जन्नत की बात है साहब, यहाँ जन्नत है, यहाँ बोलेगा हम जन्नती मुसलमान। वो कुटाई होगी ना कब्र में, वो तुराई होगी, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। हाँ, जन्नत में जाना आसान है, जलसा में आएंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, खाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, सबीर पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे। इतना जोर जोर से बोलेगा कि हलक को फाड़ लेगा, दामन नहीं छोड़ेगा। अबे पकड़ा कहा है कि छोड़ने की बात कर रहा है? पहले पकड़ना, बाद में छोड़ने की बात करेगा। पकड़ो नहीं छोड़ेंगे। जो गौस के दामन को पकड़ेगा, दाढ़ी छिड़ा के मोड़ी में डालेगा। बोलो भाई, ईमानदारी बोलो। जो गौस के दामन को पकड़ेगा, फजर में कंबल टान के सोया हुआ रहेगा। जो गौस के दामन को पकड़ेगा, मुहर्रम में सूरज हुआ अस्त, ये होता है मस्त। इतना बोतल में नहीं पीता, बल्कि बोतल में घुस जाता है। इतना घुसता है कि घुस करके बोतल में मुकम्मल नाला में जाके गिरेगा। 9वीं मुहर्रम की रात में नाला में से निकलेगा तो नाले के कीचड़ को चेहरा पे लगाएगा, ऐसा लगता है जैसे नहरे फुरात में डुबकी लगा के। गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, खाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। बेअभागा पकड़ा कहा कि छोड़ने की बात करता, पहले पकड़ बाद में छोड़ने की बात कर। अब सुने, आज इस जमीन पर हर एक धर्म का लोग ये चाहता है कि हम चले जाएं स्वर्ग, हम चले जाएं जन्नत। मगर जन्नत में जाना आसान है? जन्नत में जाना आसान है? जहाँ जन्नत की बात आएगी, हम जाएंगे तो हम जाएंगे तो हम जाएंगे,
हमारे बूढ़े चचा लोग भी अलग दावा करते हैं कि हम जाएंगे जी। 60 साल की उम्र में मस्जिद में जाते हैं, जब ये सलामत मस्जिद में नहीं जाएंगे। जब ये सब जवाब दे देता है, सब कुछ जवाब दे दिया, किसी लायक नहीं बचे। यहाँ दर्द, वहाँ दर्द, इधर दर्द, उधर दर्द। जब कुर्सी पे बैठने के लायक हो गए तब मस्जिद में जाएंगे। एक कुर्सी लेकर के प्लास्टिक की कोने में रख देंगे, कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ेंगे। हाँ, 2 दिन नमाज पढ़ेंगे, तीसरे दिन इमामे के पीछे पड़ जाएंगे हाथ धो करके। अगर इमाम साहब जोहर में नहीं है तो मौलाना कहाँ गायब है? लग रहा है मौलाना को चर्बी चढ़ गई है, मौलाना को हटाना पड़ेगा। मस्जिद में गए, 60 साल की उम्र में फराइज से गुस्ल नहीं सीखे, फराइज से वजू नहीं सीखे, लगे इमाम के पीछे पढ़ने के लिए। तब कहे दावा, तब कहे दावा जन्नत का। मुसलमानों, हमारे बुजुर्गों, आप मेरा एक पैगाम लीजिएगा। आप 50 साल, 55 साल, 60 साल की उम्र में मस्जिद में जाते हैं। मस्जिद में जाते ही 2 रोज, 4 रोज, 5 रोज के बाद इमाम के चक्कर में न पड़िए। आप ये न देखिए कि इमाम जोहर में है कि नहीं है, ये न देखिए कि इमाम असर में है कि नहीं है, आप ये न देखिए कि इमाम मगरिब में है कि नहीं है, बल्कि ये देखिए कि जोहर की नमाज में आपका भाई आया है कि नहीं आया है, असर की नमाज में आपका बेटा आया है कि नहीं आया है, मगरिब की नमाज में आपका पड़ोसी आया है कि नहीं आया है। और उससे नौरंगी शाह में आने वाले सुन्नी मुसलमानों, आप नमाजों में जो इमामों को तलाशते हैं उससे कोई फायदा न मिलेगा। न यहाँ का फायदा है, न वहाँ का फायदा है। अगर नमाजों में तलाश है तो इमाम को न तलाशिए, अपने खानदान वालों को तलाशिए। अगर आपके तलाशने की वजह से आपके खानदान का अगर एक भी फर्द नमाजी बन गया, अगर नमाजी बन गया तो इंशाअल्लाह रहमत हक बहाना भी जो है अल्लाह की रहमत बहाना तलाशती है। अगर आपके कोशिश करने से एक भी फर्द समाज का नमाजी बन गया तो अल्लाह ताला उसके वसीले से आपको जन्नत का परवाना कर देगा। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से सुभान अल्लाह। फिरोज भाई, एक मसलक का काम कर ले, शादी भी हो गई, बाल बच्चे भी है, दाढ़ी रखने की चाहत है कि नहीं है? रखिएगा। कब से? कल से, परसों से, 2 महीना के बाद, 6 महीना के बाद, कब से? बोलिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इनको अपने वादे पे इस्तिकामत अता फरमाए। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। एक मंत्र का तेजी में तर्जमा सुनिए। जाको चाको ला इलाहा इल्लल्लाह के बाबा, वो संसार में रहने वाले लोगों, वो दुनिया में जिंदगी को गुजारने वाले लोगों, अगर आप जन्नती होना चाहते हैं, अगर आप अपने सीना को इश्क़ नबी का मदीना बनाना चाहते हैं, अगर आप अपने सीना से गुनाह को मिटाना चाहते हैं, अगर आप अपने दिल से कीना को निकालना चाहते हैं, तो दुनिया में कोई ऐसा मजहब नहीं है मगर एक ऐसा मजहब है जिस मजहब का नाम मजहब इस्लाम है। उस मजहब इस्लाम में एक ऐसा प्यारा पवित्र मंत्र है कि आप उस मंत्र को पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला आपके सीने की सफाई करके आपके सीना को इश्क़ नबी का मदीना बना देगा। मंत्र क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से अल्लाह ताला बंदे के नामे अमाल से गुनाहों को मिटाता है, पाप को खत्म करता है। इल्ला लम्मा परम फिरम जरम बैकुल प्राप्ति तुई जपो नाने मुहम्मदम, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम का माला जपने से, यानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने से अल्लाह ताला बंदे के नाम अमाल में नेकियां लिखता जाता है। तभी तो गुरु नानक ने कहा, पहला नाम खुदा, दूसरा नाम रसूल, तीसरा कलमा पढ़ नानक तब हो ईश्वर कबूल। और तुलसीदास ने कहा, तुलसी भजन सज्जन गोई, बिना मोहम्मद पार न होई। चाहे प्रभु कहो चाहे ईश्वर कहो, तुलसी बिना मोहम्मद जन्नत प्राप्त न होई। ये उस तुलसी की जबान है। इसने जिंदगी भर आग के सामने माथा को टेका, पत्थर के सामने सर को झुकाया, चांद के सामने सर को झुकाया, मगर अंतिम समय में तुलसी ने अपने मानने वालों को पैगाम दिया, जो मेरे मानने वालों सुनो, मैंने अपनी जिंदगी में जो किया उसे छोड़ो। अगर तुम लोग जन्नती होना चाहते हो तो तमाम दुनियादार के दामन को छोड़ दो, मदीने के ताजदार के दामन को थाम लो, अल्लाह ताला जन्नत का परवाना अता कर देगा। मोहब्बत से एक मर्तबा सब लोग पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक मर्तबा पढ़िए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। एक मर्तबा और कलमा शरीफ पढ़िए, कलमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह
जोर से पढ़िए, जोर से, ताकि सीना से कीना निकल जाए और आपका सीना इश्क नबी का मदीना बन जाए। जोर से पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि